ये उस जमाने की बात है जब बसरा शहर में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग हकीम जुबैर के नाम से जानते थे। वो बहुत नेक नियत और खुदातर इंसान थे। अल्लाह की इबादत में दिन गुजारते और लोगों की मदद करना उनका तरीका था। हर कोई उनकी इज्जत करता था। हकीम जुबैर का एक बेटा था, यूसुफ नाम का, जो अभी सिर्फ 10 साल का था। यूसुफ बहुत समझदार और मेहनती लड़का था। सुबह मदरसे में कुरान पढ़ता और शाम को अपने अब्बू की दुकान पर मदद करता। जुबैर की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जड़ी बूटियां और दवाइयां बेचते थे। उनके इल्म की वजह से दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते। अगर कोई गरीब होता तो उनसे पैसे नहीं लेते। कहते, अल्लाह ने इल्म दिया है तो लोगों की खिदमत करना फर्ज है। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश जोर से होने लगी। इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी शहर में घुस गया। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सब परेशान थे, जुबैर और यूसुफ भी। जुबैर ने यूसुफ से कहा, बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है, हमें सब्र करना चाहिए। यूसुफ ने पूछा, अब्बू, अगर अल्लाह मेहरबान है तो इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? जुबैर मुस्कुराए, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है जो हम शुरू में नहीं समझ पाते। जब बारिश रुकी तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान की छत गिर गई थी और सारी दवाइयां खराब हो गई थीं। जुबैर के चेहरे पर कोई गम नहीं था। उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह का, हम सही सलामत हैं, दुकान तो फिर बन जाएगी। यूसुफ को समझ नहीं आया कि अब्बू इतने खुश क्यों हैं। जुबैर ने समझाया, बेटा, जब कोई मुसीबत आती है तो उसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होती है। हो सकता है इस मुसीबत से हमें कोई बड़ी परेशानी से बचाया गया हो। अगले दिन जुबैर और यूसुफ नई दुकान के लिए जगह देखने निकले। शहर के दूसरे हिस्से में जहां पानी नहीं गया था, उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। वो दुकान बाजार के बीच में थी जहां लोग ज्यादा आते जाते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी नई दुकान शुरू की, लोग उनके पास आने लगे। पुरानी जगह से ज्यादा लोग आते थे क्योंकि ये बाजार में थी। जुबैर की दवाइयों का नाम दूर दूर तक फैल गया। कुछ ही दिनों में उनकी कमाई पहले से दोगुनी हो गई। एक शाम जब दुकान बंद कर रहे थे, यूसुफ ने अब्बू से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि यह सब अच्छा होगा? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। जो भी होता है उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। कभी वो हिकमत फौरन समझ नहीं आती, लेकिन वक्त के साथ जरूर समझ आती है। कुछ महीने बीत गए। जुबैर और यूसुफ की नई दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन एक मुसाफिर ने जुबैर को एक खत दिया। खत उनके पुराने दोस्त अब्दुल्लाह का था, जो मदीना में रहते थे। अब्दुल्लाह ने लिखा था कि वो बीमार हैं और जुबैर से मिलना चाहते हैं। जुबैर ने फैसला किया कि वो मदीना जाएंगे। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, मैं अब्दुल्लाह चाचा से मिलने जा रहा हूं, तुम कुछ दिन दुकान संभालना, तुम्हारी अम्मी मदद करेंगी। यूसुफ घबरा गया क्योंकि उसने कभी अकेले दुकान नहीं संभाली थी। यूसुफ ने कहा, अब्बू, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे संभालूंगा? जुबैर ने प्यार से यूसुफ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इस मुश्किल वक्त में भी जरूर कोई हिकमत होगी। अगले दिन जुबैर मदीना के लिए निकल गए। यूसुफ दिल थाम कर दुकान पर बैठा। पहले दिन कोई खास ग्राहक नहीं आया। दूसरे दिन एक बुजुर्ग आए जो बहुत बीमार लग रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। यूसुफ ने सोचा कि अब्बू होते तो बिना पैसे लिए दवा दे देते। उसने बुजुर्ग को दवा दे दी और कहा, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए। बुजुर्ग ने यूसुफ को दुआएं दी और चले गए। यूसुफ को अच्छा लगा कि उसने किसी की मदद की। तीसरे दिन वही बुजुर्ग लौट आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक अमीर आदमी था। बुजुर्ग ने कहा, ये मेरे बेटे हैं, कल मुझे तुम्हारी दी हुई दवा से आराम मिला। मेरा बेटा तुम्हारी दुकान से दवाइयां खरीदना चाहता है। अमीर आदमी ने बहुत सारी दवाइयां खरीदी। अमीर आदमी रोज आने लगा और हमेशा कुछ ना कुछ खरीदता। एक दिन उसने बताया, मैं शहर के हाकिम के लिए काम करता हूं। हाकिम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम्हारे अब्बू उनके लिए कुछ कर सकते हैं? यूसुफ ने कहा,
अब्बू तो मदीना गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अमीर आदमी ने हाकिम की तबीयत के बारे में बताया। यूसुफ ने सोच समझकर कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें पानी में उबालकर हाकिम साहब को पिलाइएगा। हाकिम साहब को यूसुफ की दी हुई दवा से फायदा हुआ। वो खुद दुकान पर आए और यूसुफ से मिले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे शहर के सरकारी हाकिम बन जाओ। यूसुफ हैरान रह गया। जब जुबैर लौट कर आए तो यूसुफ ने सारी बात बताई। जुबैर मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, मेरा सफर तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा। अगर मैं यहां होता तो हाकिम साहब तुमसे कभी न मिलते। अल्लाह की हर बात में हिकमत है। तुम्हारे नसीब में जो लिखा था वो सामने आ गया। जुबैर के लौटने के बाद हाकिम ने उन्हें अपने महल में बुलाया। हाकिम ने कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमारे शहर के सरकारी हकीम बन जाएं। जुबैर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हाकिम का भी धन्यवाद किया। अब जुबैर और यूसुफ के पास एक बड़ा मकान था और वो शहर के बेहतरीन तबीब के तौर पर जाने जाते थे। गरीब लोग भी उनके पास इलाज के लिए आते, क्योंकि जुबैर कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक दिन एक मुसाफिर ने उनकी नई दुकान पर आकर खबर दी कि उनके पुराने मोहल्ले में आग लग गई थी। अगर वो वहां होते तो मुसीबत में पड़ जाते। यूसुफ ने अब्बू की तरफ देखा और दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त गुजरता गया और यूसुफ जवान होने लगा। उसके इल्म और नेक किरदार की वजह से लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन यूसुफ के दिल में एक ख्वाहिश थी। वो मक्का जाकर हज करना चाहता था। उसने अपने अब्बू से इजाजत मांगी। जुबैर ने कहा, बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश नेक है, लेकिन अभी काफिला जाने में 3 महीने हैं। तब तक तुम इंतजार करो। यूसुफ राजी तो हो गया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। वो जल्दी से जल्दी खाना ए काबा देखना चाहता था। इत्तेफाक से एक दिन एक ताजिर का काफिला शहर से गुजरा जो मक्का जा रहा था। यूसुफ ने सोचा, क्यों ना मैं इसी काफिले के साथ चला जाऊं। उसने बिना अब्बू को बताए जाने का फैसला कर लिया। रात को यूसुफ कुछ कपड़े और खाने का सामान लेकर चुपके से घर से निकल गया। उसने सोचा कि मक्का से लौटने के बाद अब्बू से माफी मांग लेगा। वो काफिले से जा मिला और उनके साथ चल पड़ा। सुबह होते ही जुबैर को पता चला कि यूसुफ घर पर नहीं है। वो बहुत परेशान हुए। पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने यूसुफ को रात में ताजिर के काफिले की तरफ जाते देखा था। जुबैर समझ गए कि यूसुफ मक्का जाने की जल्दी में चला गया है। जुबैर ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को तेरी हिफाजत में रखना। उनके दिल में परेशानी थी, लेकिन यकीन भी था कि अल्लाह यूसुफ की रखवाली करेंगे। उन्होंने अपने आप को तसल्ली दी कि इस मुसीबत में भी कोई हिकमत जरूर होगी। उधर यूसुफ काफिले के साथ चल पड़ा था। रास्ता बहुत मुश्किल था और रेगिस्तान में गर्मी बेहद ज्यादा थी। पहले दिन सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन अचानक काफिला रुक गया। आगे से कुछ लोग आए जो डाकू थे। उन्होंने काफिले को घेर लिया और सब कुछ लूटने लगे। डाकू काफिले पर टूट पड़े। उन्होंने सबकी कीमती चीजें लूट लीं। यूसुफ के पास भी कुछ सिक्के थे जो उसने बचाकर रखे थे। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? यूसुफ डर गया और सच सच बता दिया। डाकुओं का सरदार यूसुफ की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे वाह, तो तुम मशहूर हकीम जुबैर के बेटे हो। तुम्हारे अब्बू ने मेरे भाई का इलाज किया था। उनकी दवा से वो ठीक हो गया था। सरदार ने अपने साथियों को इशारा किया कि यूसुफ को छोड़ दो। डाकू सरदार ने यूसुफ से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मक्का पहुंचा दूंगा। यूसुफ हैरान था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। सरदार ने बताया, तुम्हारे अब्बू ने मेरे भाई की जान बचाई थी। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। डाकू सरदार अपनी टोली के साथ यूसुफ को लेकर चल पड़ा। रास्ते में यूसुफ ने देखा कि ये लोग सिर्फ अमीरों को लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे। सरदार ने कहा, हम बुरे लोग नहीं हैं। हुकूमत ने हमारी जमीनें छीन ली, इसलिए हमें यह काम करना पड़ता है। 3 दिन बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे। सरदार ने यूसुफ से कहा, गांव में बीमारी फैल गई है।
बहुत लोग मर रहे हैं। तुम्हारे अब्बू हकीम हैं, शायद तुम कुछ मदद कर सको। यूसुफ ने सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे यहां किसी मकसद से भेजा है। यूसुफ ने गांव वालों की बीमारी की जांच की। उसने पहचान लिया कि पानी में जहर मिल गया है। उसने सबको साफ पानी पीने की सलाह दी और अपने अब्बू से सीखी हुई जड़ी बूटियां दी। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। गांव वाले यूसुफ की बहुत इज्जत करने लगे। गांव का सरदार बहुत खुश हुआ। उसने यूसुफ से कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। सरदार ने बताया कि अगर यूसुफ चाहे तो 2 दिन बाद निकलने वाले काफिले के साथ मक्का जा सकता है। यूसुफ को लगा कि अल्लाह ने उसे यहां तक लाने में भलाई रखी थी। अगर वो अपने अब्बू के साथ इंतजार करता तो ये गांव वाले शायद बच नहीं पाते। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और एक खत लिखा जिसे वो अपने अब्बू के पास भेजना चाहता था। डाकू सरदार ने वादा किया कि वो खत पहुंचा देगा। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अब्बू को खत दे दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम ठीक हो। मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा तुम्हें यहां लाने के लिए। 2 दिन बाद यूसुफ एक नए काफिले के साथ मक्का के लिए निकल पड़ा। उसके दिल में सुकून था। उसने सोचा, अब्बू ठीक कहते थे, अल्लाह की हर बात में हिकमत होती है। जो मुझे मुसीबत लग रही थी वही असल में इन गांव वालों के लिए राहत बन गई। नए काफिले के साथ यूसुफ का सफर आराम से चल रहा था। रास्ते में उसने कई मुसाफिरों से दोस्ती की। एक बुजुर्ग थे जो पहली बार हज के लिए जा रहे थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। यूसुफ उनका ख्याल रखता और दवाइयां देता रहता। एक दिन काफिला एक बड़े शहर में रुका। शहर का नाम दमिश्क था। यूसुफ ने सोचा, मैं शहर देख लूं और कुछ दवाइयां भी खरीद लूं। वो बाजार में गया जहां बहुत भीड़ थी। लोग खरीदारी कर रहे थे और दुकानदार अपना सामान बेच रहे थे। बाजार में घूमते हुए यूसुफ की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां एक बुजुर्ग दुकानदार बहुत परेशान लग रहा था। उसके पास कई पोटलियां और शीशियां थीं, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। यूसुफ उसके पास गया और सलाम किया। दुकानदार ने बताया, मैं हकीम कासिम हूं, पिछले 40 साल से यह दुकान चला रहा हूं। अब मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई है और मैं दवाइयां ठीक से बना नहीं पाता। मेरी बीवी भी चल बसी और कोई औलाद नहीं है। यूसुफ को हकीम कासिम पर तरस आया। उसने कहा, मैं भी एक हकीम का बेटा हूं, मेरा नाम यूसुफ है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। हकीम कासिम खुश हुए और यूसुफ से दवाइयां बनाने में मदद मांगी। यूसुफ ने कुछ दिन हकीम कासिम के साथ काम किया। उसने उनकी दवाइयों को बेहतर बनाया और उन्हें अपने अब्बू के नुस्खे भी सिखाए। हकीम कासिम की दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे। उनके चेहरे पर रौनक लौट आई। काफिले को आगे बढ़ना था, पर हकीम कासिम ने यूसुफ से कहा, बेटा, मैं अकेला हूं और तुम मेरे लिए अल्लाह का तोहफा हो। क्या तुम कुछ दिन यहां रुक सकते हो? यूसुफ ने सोचा, मक्का तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस बुजुर्ग की मदद करना भी नेक काम है। यूसुफ ने फैसला किया कि वो कुछ हफ्तों के लिए दमिश्क में रुकेगा। उसने काफिले के लीडर को बताया और उनसे वादा लिया कि वापसी पर वो उनके साथ जाएगा। यूसुफ ने हकीम कासिम के साथ काम शुरू किया और उनकी दुकान जल्द ही शहर की मशहूर दुकान बन गई। एक दिन एक कासिद यूसुफ के पास आया। उसने एक खत दिया जो जुबैर का था। जुबैर ने लिखा था, बेटा, मुझे पता चला कि तुम दमिश्क में हो। मैं फिक्र में था, पर अब खुश हूं। अल्लाह की हिकमत देखो, तुम हकीम कासिम के पास पहुंच गए, जो मेरे पुराने दोस्त हैं। यूसुफ हैरान था। उसने हकीम कासिम से पूछा, क्या आप मेरे अब्बू को जानते हैं? हकीम कासिम मुस्कुराए, हां बेटा, जुबैर मेरे बचपन के दोस्त हैं। हमने साथ में तिब्ब सीखी थी, फिर जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। अल्लाह की हिकमत देखो, उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। हकीम कासिम ने यूसुफ को बताया, बेटा, मैं और तुम्हारे अब्बू बचपन में साथ पढ़ते थे। फिर मैं दमिश्क आया और वो बसरा गए। कई साल पहले मैंने जुबैर को खत लिखा था कि मेरी आंखों की रोशनी जा रही है और कोई वारिस नहीं है, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने हकीम कासिम से कहा, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं आपकी मदद करूंगा। हकीम कासिम खुश हुए और बोले,
तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें अपना वो इल्म सिखाऊंगा जो किसी को नहीं सिखाया। कुछ हफ्तों में यूसुफ ने हकीम कासिम से ऐसे नुस्खे सीखे जो बहुत कीमती थे। हकीम कासिम के पास ऐसे पुराने नुस्खे थे जो अब कहीं नहीं मिलते थे। यूसुफ दिन रात मेहनत करके सब सीखता गया। उसका इल्म और बढ़ता गया। एक दिन हकीम कासिम बीमार पड़ गए। उन्होंने यूसुफ से कहा, बेटा, मेरी उम्र अब पूरी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि ये दुकान और सारे नुस्खे तुम्हारे हो जाए। तुम मेरे जैसा हकीम बन सकते हो। यूसुफ रो पड़ा और उनके हाथ चूम लिए। हकीम कासिम ने यूसुफ को एक चाबी दी। इससे मेरी अलमारी खोलो, उसमें मेरी किताबें और मेरी दौलत है, सब तुम्हारा है। जब यूसुफ ने अलमारी खोली तो उसमें कई कीमती किताबें और सोने के सिक्के थे। साथ ही एक पुराना खत भी था। वो खत जुबैर का था जो उन्होंने हकीम कासिम को भेजा था। उसमें लिखा था, दोस्त, मुझे तुम्हारी परेशानी का पता चला। मैं अपने बेटे यूसुफ को तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। यह खत 10 साल पुराना था, जब यूसुफ बहुत छोटा था। यूसुफ हैरान था। उसने सोचा, अल्लाह की क्या हिकमत है। हकीम कासिम की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, मैं खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में बेटा दिया। हकीम कासिम ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से रुखसत हो गए। यूसुफ ने उन्हें दफनाया और उनके लिए दुआएं मांगी। शहर के लोगों ने यूसुफ को नया हकीम मान लिया, लेकिन यूसुफ के दिल में अब्बू की याद आती थी और मक्का जाने की ख्वाहिश भी थी। यूसुफ ने फैसला किया कि वो पहले मक्का जाएगा, हज करेगा, फिर अपने अब्बू के पास वापस जाएगा। उसने अपने साथ हकीम कासिम की किताबें और कुछ कीमती नुस्खे लिए। बाकी दौलत उसने गरीब लोगों में बांट दी, क्योंकि जुबैर ने उसे यही सिखाया था। जब यूसुफ मक्का पहुंचा और खाना काबा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरी हिकमत को मैं समझ गया। तू जिस रास्ते पर चलाता है वो भले ही मुश्किल लगे, पर उसका अंजाम हमेशा बेहतर होता है। तेरी हर बात में हिकमत है जो पहले समझ नहीं आती, मगर वक्त आने पर सब कुछ साफ हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि अल्लाह की हर बात में एक लंबी सोच और गहरी हिकमत छुपी होती है। कभी कभी जब जिंदगी हम पर बोझ बन जाती है, जब दुआएं देर से कबूल होती हैं, या जब सब कुछ उल्टा लगता है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है, बस वक्त का इंतजार होता है। हर मुश्किल के पीछे एक रहमत होती है, हर तकलीफ एक इम्तिहान होती है, और हर आंसू एक नई रोशनी का पैगाम होता है। हमें सिर्फ अपने ईमान को मजबूत रखना है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लगे वक्त मुश्किल है, बस इतना याद रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हें संभाल रहा है। यूसुफ के सफर में हमने देखा कि हर मुसीबत जो पहले नजर में बुरी लगती थी, बाद में नेक नतीजे लेकर आई। दुकान का तबाह होना, अब्बू का सफर पर जाना, डाकुओं का काफिला लूटना, ये सब शुरू में मुसीबत लगती थी, लेकिन इन्हीं से अल्लाह ने कैसे रास्ते खुले, वो हमारे लिए एक सबक है। अल्लाह की हिकमत हमारे समझ से परे है। हम अपनी छोटी सोच से हर चीज को फौरन समझ नहीं सकते। हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है, भले ही वो हमें बुरा लगे, लेकिन अल्लाह ने उसी में हमारी बेहतरी रखी होती है। अल्लाह की हर बात में हिकमत है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। जैसे इस कहानी के किरदारों ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह पर भरोसा रखा, असल जिंदगी में हमें भी यही करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।